यूके में एक टैक्स चार्ज होता है जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत का टैक्स। पाकिस्तान में नहीं है ये। तो कुछ लोग कहते हैं इसकी क्या लॉजिक है, तो इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि भाई जो बंदा सैलरी अर्न करके मेहनत करके कमा रहा है, ट्रेडिंग इनकम अर्न करके कमा रहा है, ये सब तो टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन अगर इनहेरिटेंस पे कोई टैक्स ही नहीं होता तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ काम नहीं करते लेकिन वो एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे एक जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि उनको बड़ी बड़ी दौलत इनहेरेंट हुई है, बहुत ज़्यादा पैसा बड़ों की तरफ से आ गया है। तो यार इस तरह तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी हो जाएगी, ऐसे लोग टैक्स ही नहीं पे करेंगे। तो एक लॉजिक इसकी ये भी है इनहेरिटेंस टैक्स की कि इससे वेल्थ इक्वालिटी आती है, यानी आप अमीरों से जिनको विरासत में बड़ी दौलत आई हुई है उनसे टैक्स लेके फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट स्पेंड करती है। दूसरा पॉइंट ये है कि यार जो लोग मेहनत कर रहे हैं, तवज्जो सुने भाई, जो सैलरी अर्न कर रहा है एम्प्लॉयमेंट इनकम से मेहनत करके, ट्रेडिंग इनकम अर्न कर रहा है, बेचारा कैपिटल गेन टैक्स अर्न कर रहा है पैसे लगा के, उन पे टैक्स है। और जो बैठे बिठाए जिनको बगैर मेहनत के पैसा आ रहा है उस पर टैक्स नहीं ले रहे। तो इस तरह तो आप लोगों को मेहनत करने से डिस्करेज कर रहे हो भाई। तो मेहनत करने वाले पर तो कम टैक्स होना चाहिए और ना मेहनत करने वाले पे ज्यादा होना चाहिए। इसकी मिसाल देता हूं इस्लामिक हिस्ट्री से। हमारे मजहब में वैसे तो ज़कात का 2.5% का रेट है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोग कल्टिवेशन का काम करते हैं ना, तो अगर आपकी जमीन ऐसी है जिसपे ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से पानी मिल जाता है, बारानी जमीन जिसपे बारिश के पानी से फसल उग जाती है, तो उस पर आपकी मेहनत कम है, तो उस पर आपको टोटल आउटपुट पे 10% ज़कात देनी है। मजहब में है, जाके पढ़ लेना। लेकिन अगर एक ऐसी जमीन है जिस पर आप पानी खुद दे रहे हो, यानी ऑटोमेटिक बारिश से नहीं, आप खुद निजाम कर रहे हो, तो अब एफर्ट ज्यादा है ना, तो अब अल्टीमेटली ज़कात का रेट उस पर कम हो जाता है, यानी ओवरऑल आउटपुट का सिर्फ 5%। इसी तरह अगर आपके पास जानवर आपने पाले में और वो जानवर ऑटोमेटिक चर लेते हैं, यानी घर से निकलते हैं टक 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 खुद ही चर लेते हैं, तो आपकी मेहनत कम हुई ना। तो अब यहाँ हर 40 बकरी में से एक बकरी आपने ज़कात पे देनी है। लेकिन अगर आपके पास जानवर हैं और आप उसका चारा खुद लेकर आके इन हाउस उनको उसके चारे का खर्च वगैरह और उस चारे को खुद दे रहे हो ना, तो अब यहाँ पर आपके एफर्ट ज्यादा हैं, तो ऐसे जानवरों पे ज़कात नहीं है। देखो मजहब ने भी ये बोला है कि भाई जो मेहनत ज्यादा कर रहा है उस पर कम रेट होना चाहिए और जो फारिग जो बगैर मेहनत के आपका पैसा आ रहा है उस पर ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ भी यही बात है। फिर जब मैंने बोला वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हो जाती है, अगर इनहेरिटेंस टैक्स नहीं होता ना तो लोग बर्थ की वजह से जो लोग अमीर हो रहे होते, यानी अमीर होना बर्थ की वजह से आसान होता ना कि मेहनत करके अमीर होना। तो बेहतर है ना मेहनत करके लोग अमीर हो, तो सोसाइटी में कॉम्पिटिशन भी आना चाहिए। एक और इस पर पॉइंट है कि ये असल में ये जो टैक्स IHT चार्ज हुआ है ना, ये बेसिकली अमीरों के लिए, ज्यादा अमीरों के लिए। तभी इसमें एक निल रेट बैंड होता है 3,25,000 का, कि पहले 3,25,000 पे कोई टैक्स नहीं होता, माफ होता है। तो इसका मतलब जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं वो तो 3,25 के अंदर अंदर ही आते हैं, तो ये टैक्स है ही अमीरों के लिए। अच्छा, इसके अगेंस्ट भी कुछ लोग हैं, इसके क्रिटिसिज्म भी है। एक क्रिटिसिज्म इस पर यह है कि ऑलरेडी टैक्स, यानी भाई आपने अपनी जिंदगी में ऑलरेडी टैक्स दे के पैसा कमाया ना सैलरी करके, और अब आप जब उसको विरासत में दे रहे हो तो फिर से टैक्स, तो टैक्स पे टैक्स हो रहा है, तो इट्स अ डबल टैक्स। ये इसके ऊपर एक है और भी कुछ वो है, क्या कहते हैं, इसके क्रिटिसिज्म है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।